नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जमीन बेची नहीं और दूसरे के नाम हो गई तो उसको अपने नाम पर कैसे करवाएं। तो देखिए दोस्तों, ऐसी परेशानी कई लोगों को आती रहती है। तो इसके संबंध में आज का वीडियो हमने बनाया है और इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि जमीन बेची नहीं और दूसरे के नाम पर हो गई तो उसको वापस से अपने नाम पर कैसे करवाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऐसे समझेंगे कि जैसे ये एक खेत है, ठीक है, ये एक खेत है और यह जो है सन 1975 में इस ए के नाम पर था। क्या था? सन 1975 में ये खेत जो है ए के नाम पर था, लेकिन आज की तारीख में अर्थात वर्तमान वर्ष में 2023 में ये खेत जो है बी के नाम पर हो गया। इस ए ने इस बी को एक खेत बेचा नहीं, इस ए के उत्तराधिकारियों ने एक खेत बी को बेचा नहीं, लेकिन गलती से इस बी के नाम पर हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये ए जो है ये या फिर इसकी अनुपस्थिति में अर्थात इसके न रहने की स्थिति में इसके जो वारिस है वे इस खेत को वर्तमान रिकॉर्ड में अर्थात 2023 के रिकॉर्ड में या इसके बाद के रिकॉर्ड में अपने नाम पर कैसे करवा सकते हैं। तो इसकी क्या प्रोसेस है, तो उसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर जैसे सन 1975 में ये खेत ए के नाम पर था तो ये ए या इसके वारिस जो है उनको क्या करना चाहिए कि सन 1975 से लेकर वर्तमान तक का खसरा इस ए को या इसके वारिसों को निकालना चाहिए। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि उस खसरे में इस बात की एंट्री आ जाती है कि किस आदेश से या किस प्रकार से यह जमीन जो है, यह खेत जो है इस ए के नाम से इस बी के नाम पर गया। अगर इस प्रकार का कोई आदेश उसमें आ जाता है, क्या आता है, अगर किसी प्रकार का आदेश जो है उस खसरे में आ जाता है तो उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी चाहिए और प्रमाणित प्रतिलिपि निकालने के बाद में उस आदेश के विरुद्ध एसडीओ महोदय के समक्ष अपील पेश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 44 के तहत एसडीओ महोदय के समक्ष उस आदेश की अपील पेश करनी चाहिए। किसके विरुद्ध? जिस व्यक्ति का नाम वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज है उस व्यक्ति के विरुद्ध अपील पेश करनी चाहिए और उसमें आपको रिलीफ मांगनी चाहिए, उसमें सहायता मांगनी चाहिए कि इस वर्ष में यह रिकॉर्ड जो है 1975 का जो रिकॉर्ड था उसमें इस ए के नाम से जमीन थी, लेकिन वर्तमान रिकॉर्ड में इस बी के नाम पर हो गई है और इस आदेश से हुई है। और इस आदेश की जानकारी हमें कब हुई? जब हमने इसका खसरा और खतौनी निकाली, तब हमें पता चला कि ये जो है ये जमीन जो है इस आदेश से इस बी के नाम पर हो गई है। ठीक है, उस अपील के साथ में आपको धारा 5 की एप्लीकेशन भी लगानी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में अगर मान लेते हैं कि उस खसरे में किसी आदेश की जानकारी नहीं रहती, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हुआ है और बिना किसी आदेश के ये खेत जो है ये ए के नाम से सीधे बी के नाम पर हो गया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि उस खसरे की 1975 से 2023 तक के खसरे की कॉपी लगाकर एक आवेदन पत्र तैयार करना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 115 के तहत लगेगा और उस आवेदन पत्र को भी आपको एसडीओ महोदय के समक्ष पेश करना चाहिए। ठीक है, अगर प्रविष्टि जो है, अगर जो गलती हुई है, जो प्रविष्टि हुई है वह बंदोबस्त के बाद में हुई है तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 115 के तहत वह आवेदन लगेगा। और अगर वह जो गलती हुई है कि ए के नाम से बी के नाम पर जो जमीन गई है वह गलती अगर बंदोबस्त के टाइम पर हुई है तो ऐसी स्थिति में आपको मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 75 के तहत आवेदन लगाना चाहिए और वह आवेदन भी एसडीओ महोदय के समक्ष लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई जमीन जो है आपने किसी को बेची नहीं है या आपके पूर्वजों ने किसी को नहीं बेची है और वह अगर गलती से किसी व्यक्ति के नाम पर हो गई है तो इस प्रकार से आप खसरा विवरण निकालकर या फिर अगर कोई आदेश हुआ है तो उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि निकालकर इस प्रकार से आप कार्रवाई कर सकते हैं। सभी परिस्थितियों में कार्रवाई जो होगी वह एसडीओ महोदय के समक्ष होगी, लेकिन कार्रवाई 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपील, अगर किसी आदेश से हुई, किसी प्रकरण से हुई है वो जमीन इधर से उधर तो उसमें 44 के तहत अपील होगी। अगर बंदोबस्त के टाइम पर हुई है तो ऐसी स्थिति में धारा 75 के तहत कार्रवाई होगी और अगर बंदोबस्त के बाद में त्रुटि हुई है तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 115 के तहत कार्रवाई होगी। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।